everyone, welcome back to our series about housekeeping. कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस पर्सन हु वर्क्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ हाउसकीपिंग. कल हम लोग ने कंट्रोल डेस्क के जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक हम लोग ने बात की थी. आज हम लोग वही ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का चैप्टर आगे लेके जाने वाले हैं. एंड नाउ कम्स माई मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड दैट इज़ ऑफ गेस्ट रूम अटेंडेंट, GRA. ये मेरे हार्ट से बहुत क्लोज है बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर विद दी ओबरॉय मुंबई एज गेस्ट रूम अटेंडेंट इन ओसर program. So it is very close to my heart because I started my career with that. So what are the basic duties and responsibilities of any guest room attendant? When we talk about any guest room attendant, the guest room attendant has to report to the particular floor supervisor which is located on that particular floor. एक गेस्ट रूम अटेंडेंट को 12 से 15 रूम उसके शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में करने होते हैं. मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट शिफ्ट के नंबर ऑफ रूम्स अलग अलग होते हैं बिकॉज द सर्विस विच इज़ गिवन इन ऑल 3 शिफ्ट्स इज़ डिफरेंट. नाइट शिफ्ट में रूम सर्विसिंग मोस्टली नहीं होता, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग नाइट शिफ्ट में भी रूम सर्विसिंग करते हैं. मूविंग अहेड, मॉर्निंग शिफ्ट का नंबर ऑफ रूम्स अलग होते हैं, इवनिंग शिफ्ट के, आफ्टरनून शिफ्ट के नंबर ऑफ रूम्स अलग होते हैं. सो कीपिंग इन माइंड अ मॉर्निंग शिफ्ट, हर रूम अटेंडेंट को 12 से 15 रूम अलोकेट किए जाते हैं फॉर द पर्टिकुलर मॉर्निंग शिफ्ट. Moving ahead with the duties and responsibilities of guest room attendant, that is GRA. First and foremost important, clean and tidy room as per the sanitary regulation assigned. SOP के हिसाब से वो रूम को नीट, क्लीन, टाइडी रखना is the most important responsibility of any guest room attendant. Second, change guest room and bathroom linen. अगर रूम ऑक्यूपाइड है, इफ़ रूम इज़ डिपार्चर, तो उनके SOP के हिसाब से गेस्ट रूम और बाथरूम का लिनन चेंज करना. मेक गेस्ट रूम बेड्स, रिप्लेनिश गेस्ट रूम सप्लाईज, आंसर गेस्ट क्वेरीज इफ़ एनी. ऐसे कुछ कुछ बार होता है कि हम लोग जब रूम सर्विस करते हैं तब गेस्ट रूम में होते हैं, या फिर हम लोग सर्विस करते हुए गेस्ट बाहर से आ जाते हैं. तो ऐसे टाइम पे हो सकता है द गेस्ट इंटरैक्ट्स विथ यू. एट दैट टाइम it is very important to interact with the guest as well, and because our interaction make them more comfortable. हम लोग जब बात करते हैं तब वो गेस्ट और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है बिकॉज it's in our blood now, being an hotelier, that make the guest comfortable, give them the feeling of home away from home. Next is be responsible for getting guest laundry on time. ऐसे होता है कि जब आप फ्लोर पे काम करते हो तब एज पर द SOP ऑफ द होटल, वो गेस्ट जब रूम से बाहर जा रहे हैं या फिर जब आप उनसे बात करते हो तब कुछ कुछ बार वो बोलते हैं कि हमें लॉन्ड्री देना है या फिर कुछ. वी नीड टू बी वेरी क्विक और वेरी असर्टिव एट दैट पॉइंट, और हमें हमारे लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी वो लॉन्ड्री जो है वो प्रोसेसिंग में भी देनी होती है. These are very basic things. These are very basic responsibilities of any guest room attendant for the morning shift. When you work in afternoon shift or evening shift, which we say, giving a turn down service is also important. Check and secure the room. मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में भी बोला था अबाउट गेस्ट प्राइवेसी, गेस्ट सेफ्टी. जब भी रूम से कोई आप बाहर आते हो एज अ गेस्ट रूम अटेंडेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वो रूम का दरवाज़ा प्रॉपरली लॉक हुआ है. व्हेन कम्स टू इवनिंग सर्विस, जैसे मैंने अभी आपसे बात किया, टर्न डाउन सर्विस देना. मॉर्निंग के अगर कोई रूम्स का सर्विसिंग नहीं हुआ है, जैसे हम लोग ने फ्लोर सुपरवाइज़र के ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देखा था कि दे हैव टू मेक श्योर दैट सच रूम्स आर बिन सर्विस्ड. इट इज़ द ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूम अटेंडेंट एज वेल कि ऐसे रूम्स को जाके वो चेक करें. दोज आर DND, डबल लॉक, या फिर लेटर सर्विस या फिर रिफ्यूज सर्विस वाले जो रूम्स हैं उनको. देन
hand over any any article which has been left by the guest. ये सब शिफ्ट के हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है. अगर गेस्ट का कोई सामान रूम में छूट गया है तो उनको वो हाउसकीपिंग के जो अपने सुपरवाइजर्स है उनको हैंड ओवर करना है. रिप्लेनिशिंग मेड्स कार्ट विथ ऑल द सप्लाईज, क्लीनिंग एजेंट एंड लिनन. मेड्स कार्ट के बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे. मेड्स कार्ट, इट्स द कार्ट विच इज़ यूज्ड बाय एनी हाउसकीपिंग पर्सन फॉर सर्विसिंग अ रूम, जिसमें सारी चीज़ें स्टैक की हुई रहती है. उसके बारे में डिटेल में हम लोग जब आगे जाएंगे तब बात करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GRA, गेस्ट रूम अटेंडेंट, दैट द मेड्स कार्ट which is there, it has to be properly stacked or properly replenished. Next is our about house persons. जैसे फ्लोर्स पे GRA होते हैं, गेस्ट रूम अटेंडेंट्स होते हैं, वैसे ही पब्लिक एरिया में हाउस पर्सन होते हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक एरिया. उसका अपकीपमेंट हो, उसका क्लेनलीनेस हो, उसका टाइडीनेस हो. सो जैसे ही शिफ्ट बदलते हैं वैसे इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती है. जैसे मॉर्निंग में उनको बहुत हेवी काम मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं हो सकता क्योंकि गेस्ट की चहल पहल बहुत ज़्यादा रहती है. सो ऐसे जो काम हैं वो नाइट शिफ्ट में करने पड़ते हैं, या फिर जो हैवी फिजिकल काम है वो नाइट शिफ्ट में करने पड़ते हैं. अगर कुछ चेंज करना है तो वो नाइट शिफ्ट में करना पड़ता है क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में बहुत चहल पहल होती है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सच थिंग्स. और मॉर्निंग शिफ्ट के जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ऑफ keeping all the clock rooms tidy, keeping full public area tidy, वैक्यूमिंग है, कारपेट वैक्यूमिंग है, सारे पब्लिक एरियाज़ में जो वैक्यूमिंग करनी पड़ती है, पॉलिशिंग करना पड़ता है, एलिवेटर्स का ध्यान रखना पड़ता है. दीज थिंग्स आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट. तो क्योंकि नाइट शिफ्ट में हम लोग वैक्यूमिंग नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ डिस्टर्बिंग टू द गेस्ट. सो वैक्यूमिंग ऑफ ऑल द पब्लिक एरियाज हैज़ टू बी डन इन द मॉर्निंग शिफ्ट. इवन जो एलिवेटर्स है उनको क्लीनिंग करना है, या फिर जो ग्लास डोर्स है उनका क्लीनिंग है. लेकिन जो हाई लेवल के है, जो बहुत डिफ़िकल्ट है करना मॉर्निंग शिफ्ट में, वो सारी क्लीनिंग जो है वो नाइट शिफ्ट में होते हैं एंड दैट इज़ बिन डन बाय द हाउस पर्सन. मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि ये ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत बेसिक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. वो हर होटल के हिसाब से, हर प्रॉपर्टी के हिसाब से, हर SOP के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. So this is for the floor and the public area, which are the front areas of any property. Going back again to the back areas of hotel, going back again to our linen and uniform section, there comes tailors, upholsters. टेलर्स अपहोल्स्टर्स ऐसे है कि जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अपहोल्स्ट्री का काम करना. अपहोल्स्ट्री यानी जो डेकोरेटिव आइटम्स होटल्स में होते हैं, दोज लाइक सोफ़ाज है या फिर कोई डेकोरेटिव मटेरियल से जो बनाए गए आइटम्स है, दोज आर अपहोल्स्ट्री आइटम्स. उनको मैंडिंग करना, या उनका कहीं पे कट हुआ है या फिर उनको कहीं पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपहोल्स्टर्स करते हैं. टेलर्स, एज आई सेड, फॉर द यूनिफॉर्म, कहीं पे टेलर की ज़रूरत है, कहीं पे कुछ फट गया है, कहीं पे बटन निकल गया है, एनीथिंग, एनी स्टिच हैज़ टू बी डन, एनी अल्टरेशन हैज़ टू बी डन, दिस इज़ बीन डन बाय द टेलर्स. इवन विद द यूनिफॉर्म ऑफ द स्टाफ, इफ़ देर इज़ एनी नीड ऑफ द गेस्ट को अगर कोई टेलरिंग वर्क की ज़रूरत है तो वो काम भी टेलर्स करते हैं. मैं एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. व्हेन आई वाज वर्किंग एज ए GRA, मेरे फ्लोर पे एक गेस्ट रह रहे थे. उनको एक पार्टी में जाना था एंड शी वाज वेयरिंग अ वेरी प्रिटी घाघरा. अनफॉर्चुनेटली उनके जो घाघरे का नीचे का पट्टी था अंदर के साइड से, वो निकल गया था एक जगह पे. सो इट वॉज फॉलिंग ऑफ. तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, सो इफ़ कैन समवन हेल्प हर विद दैट ऑफ टेलरिंग थिंग. सो जब मैंने हमारे सुपरवाइज़र से बात की, सो सुपरवाइज़र वाज
सेड ओके वी कैन गेट इट डन. सो हम लोग वो उनका जो घाघरा था वो हम लोग टेलर के पास हमारे होटल के लेके गए थे, एंड द टेलर हैज स्टिच्ड दैट पट्टी of the ghagra, and we have returned it back to the guest. And that small thing has made a best impression in the mind of the guest कि जब उनको actual में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, we are the people who helped them out to come out of the situation. सो दिस इज समथिंग विच अ GRA कैन डू. जैसे कि मैंने GRA के ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जब हम लोग बात कर रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, तब हम लोग ने ये बात की थी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट GRA कम्युनिकेट्स विद द गेस्ट. सो जब भी कोई GRA को चांस मिलता है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, और इट योर कन्वर्सेशन और योर कम्युनिकेशन शुड नॉट बी लाइक फोर्सफुली आप वो कर रहे हो. No, it has to be in a casual way, it has to be in a good way. Next is our clock room attendant. Clock room के लिए और एक वर्ड यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज़ पावर रूम. क्लॉक रूम, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, क्लॉक रूम आर द वॉशरूम्स इन पब्लिक एरियाज. सो द क्लॉक रूम अटेंडेंट्स responsibility or duty of clock room attendant is keeping that public area, washroom, a clock room neat, clean, tidy. So in this, with keeping it neat, clean and tidy, the supplies has to be replenished on a regular interval. Even the soiled hand towels या फिर soiled जो towels है उनको लॉन्ड्री में लेके जाना है, उसके रिप्लेसमेंट में जो नए टॉवल्स मिलते हैं वो लेके आने हैं, उनको प्रॉपरली स्टैक करना है, उनको रिप्लेनिश करना है. मेंटेन द कबर्ड्स एंड फिक्सचर्स इंस्टॉल इन द क्लॉक रूम. क्लॉक रूम में कुछ बार लॉकर्स होते हैं. अगर स्विमिंग पूल के पास वाला क्लॉक रूम है, स्विमिंग पूल के पास वाला वॉशरूम है विच इज़ देयर इन द पब्लिक एरिया, तो वहाँ पे लॉकर्स होते हैं. सो द क्लॉक रूम अटेंडेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल कि कहीं पे वो लॉकर का हैंडल तो नहीं निकल रहा है, कहीं लॉकर में कुछ किसी गेस्ट का छूट तो नहीं गया. इफ़ the person finds something like this, they have to inform immediately to the public area supervisor so that वो गेस्ट से टच में आके हम लोग वो चीज़ उनको वापस लौटा सकते हैं. देन कम्स, ये सारे होटल्स में नहीं होता, देर आर वेरी फ्यू होटल्स और लेस होटल्स जहाँ पे ये बंदा और ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे को दी जाती है, एंड दैट इज़ हैट चेकर. बेसिकली जो हिली एरियाज़ में या फिर जहाँ पे बहुत ठंड है, ऐसे एरियाज़ में जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वहाँ पे एक हैट चेकर्स होते हैं. सो जब भी कोई गेस्ट आते हैं, सो एट नियर टू द रिसेप्शन वहाँ पे एक पर्सन होता है हु टेक्स द हैट एंड द कोट, ओवर कोट्स जो वो लोग पहन के आते हैं हिली एरियाज़ में या फिर ठंडी जगह पे स्पेसिफिकली कोल्ड क्लाइमेट में, तो वो उनसे लेते हैं. वो रूम में रखे जाते हैं विद द प्रॉपर लेबल ऑन देम, लाइक उनका नाम, या फिर अगर गेस्ट ने चेक इन किया है बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वो है, तो उनका नाम है, रूम नंबर है, जो भी गेस्ट के डिटेल है एज पर द पॉलिसी ऑफ द होटल, वो सारे डिटेल्स वो पर्सन लेता है. और वो रूम में वो स्टैंड पे, हैट स्टैंड पे या फिर कोट स्टैंड पे वो कोट्स और हैट्स हंग किए जाते हैं. सो व्हेन अ गेस्ट एंटर्स, वो चीज़ें उनसे ली जाती है विद द परमिशन ऑफ द गेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ताकि उनको वो सारी चीज़ें लेके पूरे होटल में ना घूमना पड़े. इसीलिए इट्स फॉर द गेस्ट कन्वीनियंस, फॉर मेकिंग द गेस्ट मोर कंफर्टेबल, टेकिंग केयर ऑफ द गेस्ट, गोइंग अ स्टेप अहेड, मेकिंग अ गेस्ट कंफर्टेबल. सो उनसे वो चीज़ें ली जाती है, उनको वो रूम में वो कोट स्टैंड पे, हैट स्टैंड पे रखा जाता है, एंड एट द टाइम जब वो गेस्ट जा रहे हैं वो टाइम पे वो पर्सन वो डिटेल्स से मैच करके वो चीज़ें उन्हें वापस दे देता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हर होटल में ऐसी फैसिलिटी हो, बट मोस्टली जो चिल क्लाइमेट वाले रीजन्स है वहाँ पे जो होटल्स होते हैं उनमें ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल फैसिलिटी होटल की तरफ से गेस्ट कन्वीनियंस के लिए, गेस्ट कंफर्ट के लिए प्रोवाइड की जाती है.
For today's thing, we stop here, and in the next video we will see for the more duties and responsibilities of the people. Like we do have horticulturist, we do have florist, even there are some people who are there like laundry manager. In laundry there are some people who even works with us, so even the valets and everything. So duties and responsibilities of those people, we will be talking about them in a next video. Till then, thank you so much for watching. Do subscribe our channel, do share the link with your friends. Hope you like the video.